ये है राजगीर का फेमस वाइल्ड लाइफ। इस टमटम से आप राजगीर की कर सकते हैं सवारी। ये यहाँ से निकलता है लगातार गर्म पानी। इसी से राजगीर शहर को घेर दिया गया था। यही वो दीवार है। तो स्वागत है आपका पिया ट्रैवल बडी। तो आज हम राजगीर दर्शन पार्ट 4 करने वाले हैं। इस दर्शन में हम आज देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साइक्लोपियन वॉल और ब्रह्मकुंड को हम लोग आज घूमेंगे और दर्शन करेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं। यह है राजगीर का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि पूरे बिहार में फेमस। इस पे आप सवारी करके आप इस पे जंगली जानवर जैसे कि शेर, डियर, राइनो, हाथी ये सब देख सकते हैं। और इसी के थ्रू होते हुए आपको जाना है ग्लास ब्रिज। इसका जो भी टिकट है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के या ग्लास ब्रिज का, मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में या मैं स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ कि इसका क्या जो है टिकट प्राइस है। और ये मैं आपको बता दूं कि जो ग्लास ब्रिज है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये 1 बजे तक ही ओपन रहता है। उसके बाद ये क्लोज हो जाता है। तो आप जब भी यहाँ जाए तो मॉर्निंग में ही इसको विजिट कर लें। तो हम लोग 1 बजे के बाद पहुंचे थे, जिसकी वजह से हम इसे विजिट नहीं कर पाए। आपको वाइल्ड लाइफ सफारी के ही बाहर खाने के कुछ आइटम मिल जाएंगे, जैसे पानी पूरी, चाट, आइसक्रीम, ये सब आपको खाने के आइटम मिल जाएंगे। अब हम पहुंच चुके हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। ये डेस्टिनेशन है ब्रह्मकुंड। यही जो गेट है, यही गेट से आपको ब्रह्मकुंड में प्रवेश करना है। और ये जो ब्रह्मकुंड है, ये पूरे बिहार नहीं पूरे विश्व में फेमस है, क्योंकि यहाँ से किसी अज्ञात जगह से गर्म पानी निकलते रहता है। ऐसे यहाँ तो 24-25 कुंड है, लेकिन ब्रह्म कुंड मुख्य कुंड है और ये सबसे ज्यादा फेमस है। तो इसी रास्ते से अब हम होके चलेंगे ब्रह्म कुंड। तो आइए चलते हैं। ब्रह्म कुंड के जो रास्ते में जब आके बढ़ेंगे आप, तो आपको आसपास कुछ छोटे तालाब मिलेंगे और रास्ते में ही आपको मंदिर कुछ देखने के लिए मिले। इसके आप दर्शन करके फिर आगे बढ़े। जैसा कि आप देख सकते हैं एक मंदिर यहाँ भी सामने भी है। ये मंदिर काली जी का मंदिर है। जैसा कि बोर्ड लिखा हुआ है गर्म कुंड ऊपर है, मतलब यही जो सीढ़ी है, इसी सीढ़ी से होते हुए हम लोग ऊपर ब्रह्म कुंड की ओर चलेंगे। फिर जैसा कि देख सकते हैं एक मंदिर यहाँ भी है, फिर एक मंदिर यहाँ भी है। ऐसे आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे रास्ते में। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं लॉकर फैसिलिटी भी है। और फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो जूते चप्पल रखने की भी फैसिलिटी है। एक मंदिर यहाँ भी आप देख सकते हैं। और मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि यहाँ पे जो भी पंडे या पंडित हैं, उनसे आप बच के रहें, क्योंकि ये आपसे पैसे किसी गलत तरीके से या कोई बेवकूफ बना के आपसे पैसे हिड़ने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग ब्रह्म कुंड के पास पहुंच चुके हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको जूते चप्पल यहीं पे उतारने पड़ेंगे। और जूता चप्पल का स्टैंड भी बना हुआ है। आप चाहे तो वहां भी जूता चप्पल अपना जमा करा सकते हैं, और नहीं तो फिर यहाँ उतार सकते हैं। अब हम चल रहे हैं बिल्कुल ब्रह्म कुंड की ओर। ये है नीचे जाने का रास्ता। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं गर्म पानी, जो भी पानी आप देख रहे हैं सारा गर्म पानी निकल रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म कुंड में स्नान करने से सारे पाप मिट जाते हैं और इसे शुभ माना जाता है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं छोटे छोटे झंडे बने हैं, इस पे आप नहा सकते हैं, बिल्कुल साफ पानी है। और हमेशा ध्यान रखें कि ये जो पानी है गर्म होता है, हमेशा पानी गर्म गिरता है। और सामने देवी की प्रतिमा भी देख सकते हैं, आप इसे दर्शन करें देवी की प्रतिमा को। अब हम चल रहे हैं ब्रह्म कुंड की ओर। अब ये मुख्य यही ब्रह्म कुंड है।
जो कि पूरे विश्व में फेमस है और इसका पानी बिल्कुल ही गर्म रहता है। और यहाँ भी एक कोने में मंदिर। अब हमने ब्रह्म कुंड का जो है दर्शन कर लिया है और हम बाहर आ चुके हैं। और जैसे ही आप बाहर आएंगे तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, जब सीढ़ी से उतरेंगे तो आपके लेफ्ट साइड में एक और कुंड है। यहाँ भी आप इस चाहें तो इस कुंड में भी स्नान कर सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं तीसरे डेस्टिनेशन पे। ये जो आप सामने का रास्ता देख रहे हैं जहाँ से गाड़ियां आ रही है, ये प्राचीन काल में ऐसा कहा जाता था कि इस रास्ते को इस दीवार से, जो कि आप दीवार सामने देख रहे हैं, मतलब ये रास्ता बंद था बिल्कुल ही राजगीर के अंदर आने को। अगर आपको आना है राजगीर के अंदर तो ये दरवाजा यानी ये दीवार पार करके आपको आना होता था और यहीं से राजगीर खत्म हो जाता है। इस दीवार के बाद फिर राजगीर खत्म हो जाता है। ये दीवार बिंबिसार के द्वारा बनवाया गया था कि जो बाहर के शत्रु है, जो बाहर के आक्रमणकारी हैं, वो यहाँ पे राजगीर में ना घुस पाए, इस पे आक्रमण ना कर पाए, कब्जा ना कर पाए। अब हम आ गए बिल्कुल ही नजदीक इस दीवार के पास और इस दीवार का नाम है साइक्लोपियन वॉल। अभी भी इस दीवार के कुछ हिस्से शेष हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ऐसा माना जाता था कि ये जब दीवार अपने पूर्ण रूप में थी तो इस पे 40 बड़े बड़े दरवाजे हुआ करते थे और 80 से ज्यादा छोटे दरवाजे हुआ करते थे। और इसी दीवार के पास जो सैनिक थे वो पहरा देते थे कि बाहर के आक्रमणकारी या दुश्मन राजगीर में ना घुस पाए। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक सुरक्षा का काम करती थी राजगीर के लिए। और अभी हम इस दीवार पे चल रहे हैं। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दीवार कितनी मोटी है। ये दीवार इतनी मोटी है कि ऐसा लग रहा है कि ये कोई दीवार नहीं, रास्ता है। और ये जो दीवार है ये राजगीर के 5 पर्वतों से जुड़ा हुआ है। मतलब पूरे राजगीर को इस दीवार से घेर लिया गया था। और इस वक्त हम लोग थोड़े ऊपर जा रहे हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं दीवार के अवशेष। और कितनी चौड़ी दीवार है ये आप देखिए, कितनी चौड़ी दीवार है। इसी तरह आप चल के बिल्कुल ऊपर जा सकते हैं। ये देखिए सामने का रास्ता है, बिल्कुल ऊपर आप पहाड़ पे जा सकते हैं। और ये दीवार जो है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि पांचों पर्वतों को जोड़ती, तो एक पर्वत से दूसरे पर्वत की ओर आप जा सकते हैं। तो ये थे कुछ राजगीर के मुख्य आकर्षण केंद्र। हमने ग्लास ब्रिज और सफारी हम कवर नहीं कर पाए हैं। जब हम अगली बार विजिट करेंगे तो ग्लास ब्रिज और सफारी जरूर कवर करेंगे।